नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। मित्रों, आज अपन इस वीडियो के अंदर मंगल और शनि की युति के बारे में बात करेंगे। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि मंगल और शनि की युति को काफ़ी गंभीर या कष्टप्रद या हानिकारक बताया जाता है। तो एक्चुअल में क्या स्थिति होती है उन कष्टों की और किस तरह वो बनते हैं, इस वीडियो के अंदर आज अपन जानने की कोशिश करते हैं। युति, किसी भी युति के फल को जानने से पहले अपन को क्या है कि उनके ग्रहों के कारकत्वों के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। तो अपन इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मंगल के कारकत्वों, फिर शनि के कारकत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर इस युति के फल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मंगल है वो कालपुरुष की कुंडली के अंदर प्रथम भाव और अष्टम भाव यानी मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। वहीं शनि है वो मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। मंगल है वो अग्नि तत्व ग्रह है, ठीक है, तामसिक ग्रह है। मंगल है वो दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। मंगल से अपन मजबूत इच्छा शक्ति, बहादुरी या अग्रेशन या शौर्य, ताकत, स्टेमिना, रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए या कठिनता, मजबूत स्थिति या सेक्सुअल जो एनर्जी, इन सब का कारक है वो मंगल होता है। मंगल से अपन दुर्घटना या चोट आदि लगना या लड़ाई झगड़ा होना या कहीं से कट आदि का निशान हो जाना, इससे भी अपन मंगल के द्वारा ही देखते हैं। मंगल है वो खून का भी कारक होता है। मंगल है वो शॉर्ट टेम्परेट जो व्यक्ति होता है वो भी मंगल प्रभावित होता है, उसका भी मंगल है वो बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है उसका। मंगल है वो साहस, सुजन या बाहरी जनेंद्रिय जिनको कामंग अपन बोलते हैं का भी कारक होता है। मंगल है वो छोटा भाई का भी कारक होता है। मंगल है वो हेमोग्लोबिन, बोन मेरो और मस्कल्स या स्पिनल जो भी अपने जो रीढ़ की जो हड्डी का जो होता है उसका भी कारक मंगल होता है। मंगल से अपन शत्रुता, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, झंझट, दुर्घटना, एक्सीडेंट या स्थायी संपत्ति, भूमि का कारक भी मंगल होता है। मंगल है वो अष्टम भाव का वृश्चिक राशि का स्वामी होने के कारण है खोज, रहस्य, दवाइयाँ, ड्रग्स या सर्जन, ये सब भी का भी कारक मंगल बनता है। मंगल है वो हथियार निर्माण या जैसे हेयर ड्रेसर वगैरह होता है, लोहा, स्टील, हथियार, या जैसे खिलाड़ी है या जुआरी है, सट्टा वगैरह है, या एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं, आर्किटेक्चर होता है, सिविल इंजीनियरिंग होती है या फिजिक्स है, ये सब है मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आते हैं। तो अपने मंगल के जो कारक तत्व थे, मंगल का जिन तत्वों के ऊपर अधिकार होता है उनके बारे में जाना। अब अपन जानते हैं इस वीडियो के अंदर शनि के बारे में, फिर इसकी युति फल के बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। शनि है वो भी तामसिक ग्रह है। शनि है वो वायु तत्व प्रधान होता है। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी होता है, यानी मंगल दक्षिण दिशा का और शनि पश्चिम दिशा का स्वामी होता है। शनि है वो डिसिप्लिन में रहना पसंद करता है। शनि प्रधान व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। ये समझौते का कारक होता है, जिसको सेक्रीफाई बोलते हैं कि किसी भी चीज के अंदर सेक्रीफाई कर लेना, ये शनि के कारण ही होता है। कमजोर इच्छा शक्ति, आलस यानी काम को बार बार टालना, आलस करना, ये भी शनि के अंतर्गत या शनि के प्रभाव क्षेत्र के अंदर ही आता है। शनि से आयु और मृत्यु की गणना की जाती है। प्रौढ़ ज्ञान यानी जो एक प्रौढ़ावस्था का जो ज्ञान होता है, यानी बड़ी उम्र छोटी हो लेकिन बातें हैं वो बड़े बड़े व्यक्तियों की तरह करना, वो भी शनि के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। परिपक्वता का कारक है वो भी शनि होता है। शनि है दयालुता का भी कारक होता है, जीर्ण अवस्था का कारक होता है, मृत्यु का कारक होता है, कमजोरी का कारक होता है, दांत चाचा खतरे का कारक होता है, कष्ट का कारक होता है, भ्रम का कारक होता है, यानी शनि से सही स्थिति के अंदर ना हो तो व्यक्ति भ्रम के अंदर ज्यादा रहता है।
जॉइंट पेन, गठिया या जोड़ों का दर्द, गाल ब्लेडर या हड्डियों का दर्द, ये सब का भी कारक है वो शनि होता है। शनि के अधिकार क्षेत्र के अंदर जैसे लेदर का व्यापार हो गया, लोहा इस्पात, प्लम्बर या लेबर जो कारखाने आदि के अंदर काम करते हैं, माइन के अंदर या खनन के अंदर जो कार्य करते हैं, उनका भी शनि के अंदर की अंतर्गत ही वो आते हैं। शनि है वो पैरालाइसिस जिसको लकवा बोलते हैं, लकवा का भी कारक होता है, गठिया रोग का भी कारक होता है, जोड़ों का दर्द यानी वायु विकार जो भी होते हैं वो शनि के बिगड़ेल स्वरूप के कारण ही होते हैं। नाखून का कटना या नाखून का खराब होना या बाल झड़ने या दांतों का दर्द है, वो भी शनि की खराब स्थिति के बारे में ही बताता है। शनि है उम्रदराज व्यक्ति है, परंपरागत रीति रिवाजों को फॉलो करने वाला ही शनि होता है। इसके अंदर भावना नहीं होती है, यानी फीलिंगलेस होता है शनि प्रधान व्यक्ति। पुरानी चीजों के अंदर ज्यादा विश्वास करता है। शनि से है जेल, जेलर, जेल यात्रा, हॉस्पिटल खर्च, कष्ट या न्यायालय, जज, वकील, ये सब है अपन शनि के द्वारा देखते हैं, यानी इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो शनि के अंतर्गत आता है। तो मित्रों ये तो हुआ मंगल और शनि के कारकत्वों के बारे में बातें। अब अपन जानते हैं कि शनि और मंगल की युति क्या फल देती है। तो सबसे पहले अपन को जानना यह है कि युति के अंदर शनि मंगल है वो किस किस भाव का कारक होता है, यानी किस किस भाव का वो स्वामी है। शनि है वो किस किस भाव का स्वामी बना हुआ है। मान लो ये युति है मेष लगन के अंदर बन रही है, तो मेष लगन व्यक्ति का माथा, व्यक्तित्व, व्यवहार, स्वभाव, ठीक है, उसकी पोजीशन, उसका मान सम्मान, ठीक है। अष्टम भाव यानी उसका गूढ़ ज्ञान, उसकी आयु, उसकी दुर्घटना, उसको अचानक हुए लॉस या हानि, इन सब के पुराना रोग, लंबे चलने वाले रोग के बारे में अपन इसके अंदर मंगल के बारे में के ऊपर अपन को विस्तार से देखना पड़ेगा, ठीक है। शनि वो 10वें और 11वें भाव का कारक हो गया। 10वें भाव से पिता, अपना कर्म क्षेत्र, अपना व्यापार, ठीक है, अपने स्टेटस, अपनी हैसियत, अपना जो नौकरी पेशा वगैरह है। 11वें भाव से अपन बड़ा भाई, लाभ, इनकम या सभी प्रकार के जो लाभ होते हैं वो अपन 11वें भाव से देखते हैं। मंगल है वो भूमि का भाई का कारक होता है। शनि है वो बड़े भाई का कारक होता है, मंगल छोटे भाई का होता है। शनि मंगल है वो भूमि का और शनि है वो खेत का कारक होता है, यानी प्लॉट के रूप में भूमि है तो उसका मंगल, और खेत के रूप में है उसका कारक है वो शनि होता है। तो जिस किसी लगन के अंदर शनि और मंगल की जैसे युति बन रही हो, तो मंगल किस भाव के स्वामी है और शनि किस भाव के स्वामी है, उनके भावों के अंदर टकराव होना मंगल और शनि की युति के अंदर का परिणाम होते हैं। मान लो कि शनि है मंगल है वो दूसरे का और 7वें का स्वामी हुआ, ठीक है, तो टकराव है वो दूसरा भाव परिवार, कुटुंब, धन के बारे में, पत्नी, व्यापार, डेली इनकम, इनके अंदर होगा, यानी इनके अंदर कमी बनेगी। तो जब भी मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि और मंगल की युति होती है तो दोनों ग्रहों के फलों के अंदर टकराव या संघर्ष होता है। और ये युति अगर छठे रोग, ऋण, शत्रु, हानि, 8वें पुराना रोग, लंबा रोग, अचानक वे हानि, दुर्घटना, 12 हॉस्पिटल खर्च, जेल यात्रा, ठीक है, पैसों की हानि, कर्ज, ठीक है, इन सब के इन तीनों भावों के अंदर किसी में से हो तो ऐसा जातक है वो कोर्ट केस, मुकदमा, कर्ज, घरेलू झंझट या ये मान लो अनेक प्रकार की परेशानियों से घिरा हुआ रहता है। यानी ये सब उसकी मंगल और शनि युति के कारण उसको उसकी लाइफ में जब भी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है जातक को, या मंगल शनि का गोचर है किसी का 6, 8, 12वें भाव के अंदर हो रहा, उसी टाइम मान लो उनकी दशा अंतरदशा होती है, तो वो सब परिणाम उसकी दशा अंतरदशा के अंदर मिलते हैं। मंगल शनि की युति के कारण जातक है वो मानसिक भ्रम के अंदर रहता है, यानी मानसिक फोबिया, यानी अनजाना डर उसको रहता है अगर ये युति अष्टम भाव के अंदर बन रही है। डर कैसा? डर मतलब
अचानक न होने वाली चीजों का भी जातक है वो सोच के भ्रम उत्पन्न करके वो उससे डरा हुआ रहता है, यानी उसको एक मानसिक फोबिया अपन को बोल सकते हैं। मंगल शनि की युति अगर अष्टम भाव में बन रही है तो जातक को गुप्त रोग, जनेंद्रिय विकार आदि उत्पन्न होने के भी चांसेस रहते हैं। छठे भाव के अंदर मंगल शनि की युति हो तो खून, हेमोग्लोबिन इनकी मात्रा के अंदर मान लो कमी आ जाती है, या खून के अंदर कोई एलर्जी बन जाती है जिससे इसके दुष्प्रभाव है वो मिलते हैं। शनि कर्म का कारक होता है, ठीक है, मंगल है वो मेहनत का, ठीक है। अब दोनों की युति जब भी होती है तो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के ऊपर संघर्ष यानी टकराव होता रहता है, चाहे वो व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, चाहे नौकरी हो, तो नौकरी हो तो बॉस आदि या सहकर्मियों के साथ में उसका टकराव होता रहता है। जातक को नौकरी छूटने का या नौकरी जाने का भय भी बना हुआ रहता है। शनि मंगल युति का एक गंभीर परिणाम यह भी होता है कि जातक को कभी न कभी अपनी लाइफ के अंदर दुर्घटनाओं से सामना करना पड़ता है, जब भी उनकी दशा या अंतर्दशा आती है और इनका मंगल शनि का गोचर है चतुर्थ या अष्टम भाव के अंदर, 12वें भाव के अंदर हो रखा हो। जातक अपने गलत निर्णयों के कारण अपना खुद का नुकसान करता है, ये इस शनि के इस युति का परिणाम होता है। मंगल भूमि का कारक होता है, ठीक है। शनि मंगल की युति यदि मान लो चतुर्थ भाव के अंदर बन रही है तो जातक को जमीन, जायदाद, संपत्ति, माता, सुख, घरेलू सुख इनके अंदर भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, यानी संपत्ति आदि विवाद होने का भी चांसेस रहते हैं। संपत्ति आदि विवाद है, कोर्ट केस वगैरह चलने का भी डर रहता है। अगर मंगल शनि की युति सप्तम भाव के अंदर बन रही है तो पत्नी, व्यापार, डेली इनकम, ओपन शत्रु जो अपने ओपनली जो शत्रु होते हैं उनके माध्यम से भी हानि पहुंचने का या उनके साथ में टकराव रहने का योग रहता है। जब भी दशा अंतर्दशा आती है तो वैवाहिक जीवन के अंदर तनाव या अलगाव की स्थिति उत्पन्न आ जाती है। अगर शनि सप्तमेश मंगल सप्तमेश हुआ और ये युति मान लो कि छठे 8वें भाव के अंदर या 7वें भाव के अंदर बन रही है तो दशा अंतर्दशा के अंदर बात है वो अलगाव की स्थिति तक उत्पन्न हो सकती है। अगर ये कुंडली ज्यादा पीड़ित हुई, मान लो राहु आदि की दृष्टि मंगल शनि के ऊपर हुई तो बात है वो तलाक तक पहुंच जाती है। ये युति